तो दोस्तों, ये रहा मेरा इंटरसेप्टर, जो कि जाने के लिए बिल्कुल तैयार है लॉन्ग राइड पे। तो देख लीजिए इसको चारों तरफ से। पहले इसमें क्या क्या प्रिपरेशन किया गया है वो डिटेल एक एक करके हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो पहले दिस पार्ट, ये टंकी से इस साइड में क्या क्या चेंजेस हुआ है, फिर ये वाला मिडिल पार्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या लगाया गया है, फिर आप पिछले का जो बैक साइड में क्या क्या चेंजेस किया गया है, एक एक करके हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ऊपर के साइड से, हैंडल के ऊपर के साइड से हम डिटेल अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये एक घड़ी लगाई है, ये अमेज़न से मंगाई हुआ है। इसका प्राइस है 700 रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत काम आता है। इसको हैंडल बार वॉच बोलते हैं। और ये क्लच केबल भी नया लगाया हुआ है, ये वाला क्लच केबल, जो कि 1 साल के ज़्यादा हो गया था। तो ऑफरोडिंग में ज़्यादा क्लच यूज़ करने की वजह से ये टूट जाता है, तो इसलिए हम इसको नया लगवा दिए हैं। गाड़ी को मेरा 2.5 ईयर हो गया है, तो इसलिए ये एक्सीलेटर केबल, ये दो आता है इसमें इंटरसेप्टर में, इसको भी मैंने चेंज करवा दिया है, ठीक है। और सामने के पार्ट में अगर और कुछ देखेंगे तो ये 2 फॉग लैंप मैंने लगाया हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये 2 फॉग लैंप। ये इसका प्राइस आया है करीब 200 400 रुपया दोनों सेट का। और इसको फिटिंग करने के लिए वायरिंग किट जो है, किट भी एक अलग से मंगा के लगाया गया है, जो कि गाड़ी के वायरिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नया गाड़ी है तो गाड़ी के वायरिंग में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। तो अलग से इसको वायरिंग मैंने अमेज़न से ख़रीद के, ये वायरिंग किट आता है। ये वैष्णु का है, देखिए, वैष्णु फॉग लाइट वायरिंग किट, प्लग एंड प्ले सेटअप, मेड इन इंडिया। इसका ऊपर भी 1 साल का गारंटी है। ये करीब 1000 रुपीज़ के आसपास मुझे आया है। और एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, सुइटेबल फॉर बिल्ड अप टू 130 वाट, मतलब आप 130 वाट तक की मैक्सिमम लोड इस वायरिंग के रिले, जो रिले है, रिले में लोड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें ये जो प्रॉब्लम लगाया हुआ है, ये मिंडा का है, ये नो मिंडा का है। इसके अंदर जो बल्ब था, हालोजन बल्ब था, 55 वाट का जो बल्ब था, उसमें कोई कंपनी मेंशन नहीं किया गया था, तो इसलिए मैंने अलग से ये बोस का 55 वाट वाला हालोजन बल्ब, S3 का है, ये S3 मॉडल हालोजन बल्ब बोस का, उसको निकाल के मिंडा का जो था, इसमें मिंडा का निकाल के ये वाला मैंने दोनों में डाला हुआ है। वो गया। दूसरा ब्रेक शू, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेक शू मैंने रॉयल एनफील्ड का जो ब्रेक शू आता है, उसका कीमत लगभग 2200-2300 के आसपास आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। इसलिए मैंने LRL मोटर का नाम का एक साइट है, LRL मोटर से मैंने ये वाला भेसरा, ये भेसरा का ब्रेक पैड मैंने सामने और पीछे दोनों ब्रेक शू इसी का ही मैंने डाला हुआ है। ये मेड इन जापान है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मैं एक्सेल से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसका सभी गाड़ी का ही ये कंपनी का आता है, भेसरा। है ना। इसका प्राइस भी 999, 1000 के आसपास है। सभी गाड़ी का ही इसका एक ही प्राइस आता है, 999 रुपीज़। यहाँ पर लिखा गया है LRL मोटर, यहाँ से मंगाया गया है। बहुत ज़्यादा इसका बेटर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अभी बात करते हैं टायर की, ठीक है। टायर में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आया है। मैंने पिछले का टायर डाला है, रियर टायर डाला है राल्को का स्पीड ब्लास्टर, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा ग्रिप वाला है।
तो दोनों टायर को मैचिंग करने के लिए मैंने सामने वाला भी राल्को का डाला था, जिसका साइज़ है हमारा टायर फ्रंट वाला इंटरसेप्टर का टायर का साइज़ है 190/18 190/18। तो राल्को का टायर जब डाला, जब चलाया तो ब्रेकिंग उसका बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ग्रिपिंग बहुत बढ़िया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आया, जब मैं कॉर्नरिंग जब कर रहा था, तो मतलब यू टर्न जब ले रहा था, तभी मेरे को हल्का हल्का फीलिंग हुआ कि गाड़ी बैलेंसिंग परफेक्ट बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर से सर्विस सेंटर जाके हमारा जो सर्विस मैन है उनसे बात किए, तो उन्होंने बोले ग्रिपिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जो राल्को का टायर डाला है वो पिछले टायर का है, रियर का है। मतलब कंपनी जो बनाया है वो रियर के लिए बनाया है, आपने साइज़ देख के फ्रंट में डाल दिया है। तो इसलिए बहुत सर्च करने के बाद अभी BS6 इंटरसेप्टर में जो टायर आता है सीएट का टायर आता है, सीएट का 190/18 56H वाला, मतलब हाई स्पीड वाला है, जो एच रेटिंग वाला, स्पीड रेटिंग एच है जो कंपनी देता है। 56 इसका वेट लोड है। ये मैंने सीएट का डाला है। तो सीएट का डालने के बाद इसका परफॉर्मेंस अभी थोड़ा बेटर रहा है, मतलब जब कॉर्नरिंग में ग्रिपिंग बहुत अच्छा अभी पकड़ रहा है। तीसरी बात, जो फ्रंट का जो टायर है, तो ये पंक्चर फ्री करने के लिए इसका एक ही रास्ता था मेरे पास, इसमें पंक्चर फ्री सॉल्यूशन डाला जाए। ठीक है, तो मैंने 1 साल पहले आयामी का पंक्चर फ्री सॉल्यूशन, जो कि इम्पोर्टेड है, USA का है, वो मंगा के पिछले वाला टायर में डाला था और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था। 2-3 बार कांटे भी घुसे थे, लेकिन कांटे जब निकल लिए तो ऑटोमेटिक वो रिफिल हो गया। देखिए ये वाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा है, ये आयामी का है, आयामी पंक्चर सॉल्यूशन, ये मेड इन USA है, इसका कलर रेड है। ये वाला मैंने डाला था 1 साल पहले और बढ़िया काम भी कर रहा था। लेकिन जब मैं टायर चेंज किया तो इसका प्राइस है करीब, एक को आता है 1490 रुपया एक बोतल का, तो ज़्यादा हो रहा था प्राइस। इसीलिए मैंने आयामी का और एक ठो अभी नया आया है, वही सेम कंपनी का, लेकिन ये मेड इन इंडिया है, आयामी मेड इन इंडिया है पंक्चर सॉल्यूशन। ये वाला मैंने डाला, ये 2 का पड़ गया मेरे को 1600 रुपया, 2 बोतल का 500 करके 2 बोतल का 1600 रुपया पड़ गया। तो ये मेरे को सही लगा, तो ये मैंने ख़रीदा और टायर में डाला। तो ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये ग्रीन कलर का आता है, ऐसे एक पाइप दे रहा है कंपनी इसमें डालने के लिए, ऐसे ट्यूब में फिट करके डालने के लिए, और ये लिक्विड आता है, ये ग्रीन कलर का आता है। तो ये जब मैंने अपना ट्यूब का भाल्व निकाल कर जब इसको प्रेस करके डाला, तब ये बिल्कुल घुसा ही नहीं, जितना भी घुस रहा था इमीडिएट ब्लॉकेज हो रहा था। तो मेरे को ये बहुत तकलीफ दिया। तो पंक्चर वाला ने बोला कि राल्को का जो आपका ट्यूब है उसका भाल्व का अंदर वाला मुंह छोटा है, इसलिए ये नहीं घुस रहा है। जब मैं सीएट का टायर ख़रीदा तो वो दुकान का जो सबका ओनर थे उनसे बात किया, तो उन्होंने बोले ट्यूब का, सभी ट्यूब का भाल्व सेम रहता है, अंदर का भी बाहर का भी, आपका लिक्विड में प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सर्च करने के बाद मैं अमेज़न से ये फार्मूला एक्स, देखिए फार्मूला एक्स नाम का 2 ट्यूब आता है, इसका 3 टाइप का पैकेज आता है। ये वाला जो मैंने मंगवाया है ये प्रो वाला, स्पीड 500 मोटरसाइकिल प्रो वर्सन का है, फार्मूला एक्स जेल बेस प्रो वर्सन का जो अमाउंट रहता है, जो इसका जो पैकेट में जो अमाउंट रहता है, फ्रंट का रहता है 350 ml और रियर का रहता है 500 ml का। तो इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा था, इसको मंगाया और इसको मैंने रिफ़िल किया ट्यूब के अंदर भाल्व निकाल के। तो ये इजीली दोनों टायर में मेरा फिलिंग हो गया। अभी पता नहीं काम कैसे करेगा या नहीं करेगा, तो वो तो यूज होने के बाद ही पता चलेगा।
और क्या, और इसमें जो हेडलाइट में जो बल्ब आता है तो उसको मैंने एलईडी डाला है, कोई लोकल कंपनी का, लेकिन ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है। और जो इसका जो पार्किंग बल्ब है वो ओसराम का डाला है। ओसराम का पार्किंग बल्ब एक पैकेट में 2 आता है, जो कि 350 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ गया मेरे को। तो टोटल सामने के पार्ट में इतना चेंजेस हुआ है। और हाँ, और जो ये जो सकब्जर है इसका ऑयल सील कट गया था, मतलब ऑयल लीक हो रहा था ये राइट साइड से। तो मैंने जब ऑयल सील डाला तो वो मैकेनिक से बात करके, एक कंपनी देता है 15W का ऑयल ग्रेड, तो मैंने इसमें 20W का डाला है मोतुल का, जो कि आता है 350 ml। 350 ml का मेरे को पड़ गया 180 रुपीज़। दोनों में डाला है 350, नहीं 500 करके डाला है, तो मेरे को 3 डब्बा खरीदना पड़ा। 350 करके 3 डब्बा, इसमें 500, इसमें 500 डाला गया है। तो 20W डालने के बाद मेरे को थोड़ा सकब्जर, मतलब थोड़ा हार्ड जैसा फीलिंग आया। मतलब पहले वाला जो 15W कंपनी ने डाला था तो सकब्जर बहुत फ्री था, बहुत स्मूथ था। तो इतना स्मूथ था कि मेरे को मतलब ऑपरेटिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी 20W डालने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो गया है, तो परफॉर्मेंस अभी बेटर लग रहा है। देखते हैं सील फिर कब टूटता है। बस सामने में इतना ही चेंजेस हुआ है। अभी हम आपको मिडिल वाला पार्ट में बताएंगे क्या क्या चेंज हुआ है।